Hello friends, so today we are gonna start past indefinite tense. So आज हम past indefinite सीखने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि what is past indefinite tense. Past indefinite tense is used to describe a finished or completed task that happened at a specific time in the past. Past indefinite tense जो होता है, कोई काम जो हमने finish कर लिया है या कोई काम जो complete हो चुका है, जो past में complete हुआ हो, है ना, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं. अब देख लेते हैं इसकी पहचान क्या होती है. जो हिंदी में जो भी वाक्य, जो भी सेंटेंसेस आ, ई और ए या फिर ता था, ती थी या ते थे पे ख़त्म होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं. जैसे मैं यहाँ आया, ये आ पे ख़त्म हुआ है. वह यहाँ आया, ये भी आ पे ख़त्म हुआ है. वह यहाँ आई, ये ई पे ख़त्म हुआ है. एंड वे यहाँ आए, ये ए पे ख़त्म हुआ है. तो इसकी लास्ट में पहचान होती है आ, ई, ए. अब इसमें देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब इसमें केवल एक ही लगती है, वो लगती है डिड. इस सब के साथ, चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सबके साथ हमने डिड का यूज़ करना है. इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है. इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. मेन वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं. तो आपने पढ़ा होगा स्कूलों में कि जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है. तो हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर केवल. जैसे यहाँ पे कुछ दे रखे हैं वर्ड्स, कुछ वर्ब्स हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिखी हुई है. जैसे गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम. और इसका मैंने एक वीडियो बना भी रखा है पहले से कि हम थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं. अब हम देख लेते हैं कि इसका सेंटेंस कैसे बनाते हैं. इधर लेफ्ट हैंड साइड में अफर्मेटिव है एंड राइट हैंड साइड में नेगेटिव सेंटेंसेस हमने बना रखे हैं. तो जैसे आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया. और नेगेटिव बनाएंगे इसका तो बोलेंगे हम आई डिड नॉट गो टू मार्केट. तो अगर हमने डिड नॉट लगा दिया तो हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं. वी सॉ समथिंग, हमने कुछ देखा. एंड सी डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं कहा. दे केम हियर, वे यहाँ आए. राम डिड नॉट टेल मी, राम ने मुझे नहीं बताया. यू टोल्ड अ लाई, आपने झूठ बोला. एंड ही डिड नॉट टेल अ लाई, उसने झूठ नहीं बोला. इट हैपन्ड, यह हुआ. इट डिड नॉट हैपन, यह नहीं हुआ. इसके आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आगे. I went to market yesterday. You told a lie. We saw him yesterday. They came here. इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है उसमें सेम वैसे होता है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, बस इसमें केवल डू की जगह डिड लग जाता है क्योंकि पास्ट का है. बाकी सेम वैसे ही है. डिड यू, वी, दे एंड आई स्पीक इंग्लिश, जैसे क्या हमने इंग्लिश बोली. डिड ही, शी, राहुल स्पीक इंग्लिश, क्या राहुल ने इंग्लिश बोली. तो जब भी हम डिड लगाएंगे हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वर्ब की. और नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगती है, प्लस नॉट लगता है और मेन वर्ब प्लस द रेस्ट. जैसे आई, यू, वी, दे, फिर डिड नॉट स्पीक इंग्लिश. जैसे ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, उसने इंग्लिश नहीं बोली. इसमें भी आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं आगे. Did you say something? Yes, I said something. Did you know? Yes, I knew. Did we know each other? No, we didn't know each other. Did he speak ill of me? Yes, he spoke ill of you. Did she backbite you? Yes, she backbit me. Did you beat him? No, I didn't beat him. अब हम बात कर लेते हैं हु एंड whom. जैसे हु डिड यू सी, आपने किसे देखा, या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं whom डिड यू सी, आपने किसको देखा. या हु डिड यू कॉल, आपने किसे फ़ोन किया. या whom डिड यू कॉल, आपने किसे फ़ोन किया. हु डिड ही टॉक टू, या टू whom डिड ही टॉक, उसने किससे बात की. अब हम देख लेते हैं कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं आगे. What did you say? I said nothing. Why did you tell a lie? I didn't tell a lie. When did you leave home?
I left home at 8 o'clock. What time did you wake up in the morning? I woke up at 6 o'clock in the morning. Did your brother beat you? No, my brother didn't beat me. How did you go to office? I went to office by car. Who did you talk to? I talked to my friends. Did anyone know you here? Everyone knew me here. Did your sister scold you? No, my sister didn't scold me. Why did it happen? It happened because of you. Where did you live? I lived in a village. How did you come to know? I came to know through my friend. How did you feel when he insulted you? I felt bad when he insulted me. अब हम देख लेते हैं कि यूज़ ऑफ हु का यूज़ मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी समझाया था कि हु दो तरह से यूज़ होता है। जो पहला वाला हु है वो है किसने, यानी कि ये काम किसने किया, और दूसरा जो राइट हैंड साइड में उस ये है इसका जो यूज़ करते हैं हम किसके लिए करते हैं कि किससे या किसे। जैसे हु टॉक्ड टू यू, आपसे किसने बात की, एंड हु डिड यू टॉक टू, आपने किससे बात की। हु आस्क्ड यू, आपसे किसने पूछा, एंड हु डिड यू आस्क, आपने किससे पूछा। हु टॉट यू, आपको किसने सिखाया, एंड हु डिड यू टीच, आपने किसे सिखाया। हु कॉल्ड यू, आपको फ़ोन किसने किया, एंड हु डिड यू कॉल, आपने किसको फ़ोन किया। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें हमने केवल डिड लगाना है, और जहाँ पे डिड लगेगा वहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, अदरवाइज सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।